Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to class of English second year. As you know, we are discussing different grammatical aspects of questions of paper. तो आज का हमारा टॉपिक जो है इट इज़ अनदर वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसकी डिमांड भी भेजी है और पेपर टू क्वेश्चन हम इसको जैसे हम पहले पढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग में हमने की है और इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना और दिस क्वेश्चन इज कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। द क्वेश्चन इज कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर और इसकी ये क्या क्वेश्चन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस लिए इसको प्लेस किया गया है, दैट विल डिस्कस लेटर। और इसी तरह इंशाल्लाह जब तक यानी हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में भी आई विल ट्राई के मैक्सिमम आपके जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह यहाँ के ऊपर हम कवर कर लें। आपके पास एक डाटा बन जाएगा, वेन एवर योर पेपर्स विल बी नियर, आप इन लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमने रिपोर्ट राइटिंग की है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं, कुछ टेक्स्ट बुक के किए हैं, अभी 2-3 रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। तो ये टॉपिक जो है इसके बारे में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये टॉपिक एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस कर लें। तो हमारा ये टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। लेट्स कम टू इट्स कॉन्सेप्ट। दिस इज क्वेश्चन 6 ऑफ योर पेपर। क्वेश्चन 6 ऑफ योर पेपर। यू आर प्रोवाइडेड अ पैसेज विद क्वेश्चंस, राइट। स्ट्रक्चर ऐसा क्या है कि आपको एक अनसीन पैसेज प्रोवाइड कर दिया जाता है, 1 पैराग्राफ, समटाइम्स 2 पैराग्राफ, इस तरह करके, और यू आर प्रोवाइडेड सम क्वेश्चंस विद इट और आपसे कहा जाता है जी कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें। तो अब यहां आप देख लें टू टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं, एक है पैसेज विद क्वेश्चंस और एक है प्रेसी राइटिंग। ऑल्दो दीज टू टॉपिक्स आर सेपरेट, प्रेसी एक सेपरेट आइटम है, कंप्रीहेंशन सेपरेट आइटम है, लेकिन उन्होंने क्योंकि पेपर की लिहाज से कंसाइज कर लिया, एक ही में उसको जो वो कर लिया, तो हम उसको इधर ही एक ही में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यू आर प्रोवाइडेड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड प्रेसी राइटिंग विद इट्स टाइटल ऑफ 6 मार्क्स, राइट। यानी ये आपका इसमें लार्जर पार्ट है, 60% आपका प्रेसी राइटिंग है और 40% आपके ये क्वेश्चंस हैं और टोटल इसका वेटेज जो है वैल्यू इन पेपर इट इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम हम पेपर चेकिंग में देखते हैं वो ये कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है तो पैसेज है, उसमें से कोई भी आ जाएगा, हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते और जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर वो जो आंसर लिख लेते हैं वो हम वी आर ऑब्लाइज्ड टू अवॉर्ड ओनली हाफ और 1 मार्क्स और थोड़े बहुत करके, ताकि सो दैट देयर अटेम्प्ट इज एटलीस्ट रिवॉर्डेड, अदरवाइज दे डोंट फॉल इन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन which is desired, right? और क्योंकि आपको बार बार मैं ये पर्टिकुलरली बता रहा हूं कि ये आपका लास्ट लर्निंग लेवल है, मेरिट लेवल है, इसमें आपका एक एक मार्क्स बहुत कीमती है। सो यू मस्ट consider every question very essential for your future. तो ये अब this is of 10 marks in total, right? What is its significance? ठीक है, the question is very significant. उसकी वजह यह है कि आपको इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन 2 है उसमें तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पोएट्री से रिलेटेड है, प्ले से रिलेटेड है, चले ठीक है वो भी आपने तैयार कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया। बट दिस ये जो आपका पार्ट जहां से स्टार्ट है ये कंपोजिशन में इस वक्त आप चल रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग आ रही है, ये प्रेसी है, एसे है, ये आपका कंपोजिशन बेस्ड है। और आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका ये पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव है, कंपोजिशन बेस्ड है, इसमें आपकी जो टोटल जो रॉट नॉलेज है वो चेक नहीं होगी, बल्कि ये चेक होगा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज के इस पेपर को आपने अंडरस्टैंड कैसे किया, कैसे आपने इसको ग्रेस्प किया, कैसे आपने इसको अटेम्प्ट किया। और यह बात फिर याद रखें कि एट एफएससी लेवल योर टेक्निक ऑफ अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद योर प्रिपरेशन ऑफ योर टॉपिक। तो ये क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और अगर ये इतना इजी होता कि जिस तरह स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि बस ठीक है एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें जो है वो हमें क्वेश्चन दिए होंगे और हम उसको देखकर आंसर कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन की वेटेज यहां पर ना होती। उसकी वजह यह है कि दिस क्वेश्चन बिकम्स पार्ट ऑफ योर फ्यूचर पेपर्स। ये जो कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है ये आपके फ्यूचर पेपर्स में भी का भी पार्ट है, सिर्फ ये यहां के ऊपर एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपके आगे आने वाले प्रोफेशनल, सिविल, मिलिट्री एग्जाम्स में
इन सम वे और द अदर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। इवन आप चले जाएं हायर लेवल पर, जीआरई, गेट, जनरल, इन लेवल्स पर भी चले जाएंगे तो कंप्रीहेंशन पैसेज क्वेश्चन विल बी देयर, और उसमें से आपको वो या तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस दे देते हैं ऑप्शन बेस्ड, या आपको जब वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इसीलिए इसको उन्होंने इस लेवल पर प्लेस किया हुआ है कि आफ्टर 12 years of your formal studies, are you able to analyze a single passage for its questions or not? Likewise, हमारे जो स्टूडेंट्स आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जाते हैं, उनके लिए आगे बड़ी ट्रबल बन जाती थी बाज दफा कि उनको वो पैसेजेस समझ नहीं आ रहे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, प्रोफेशनल स्टडीज के। तो इसके लिए जो है वो फेडरल बोर्ड ने इसको एक परमानेंट क्वेश्चन डिक्लेयर किया हुआ अपने पेपर में, और उसका पर्पस और है भी अनसीन पैसेज। ये पैसेज बुक से नहीं है कि चले बुक से आ जाए तो वो एक अलग बात है, आपको आइडिया हो चैप्टर का, नहीं, दिस इज एन अनसीन पैसेज, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी नहीं है कि बस आप इसको डायरेक्ट पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये आपका फ्यूचर का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट में एरर्स भी आ जाती है। इट इज नॉट फ्री ऑफ एरर्स। अगर ऐसा होता तो हमारे जो बच्चे पेपर देते हैं वो सारे के सारे 10/10 ले लेते हैं इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट का रहता है वो तकरीबन 6.5, 6.56 के अराउंड स्टे करता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको अमूमन कहीं कम ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली बड़ा फोकस करता हूं कि ये आपके 10 मार्क्स हैं, सॉलिड मार्क्स हैं, यू मस्ट गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये अब इसमें स्टूडेंट्स की बहुत सारी अटेम्प्ट्स में एरर्स हैं, ठीक है। मैं आज इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड आपको ये समझ लिया जाता है एवरीवेयर कि जी के बस ठीक है पैराग्राफ आ जाएगा, ये तो हम कर लेंगे। अमूमन में व्हेन आई कम अराउंड द स्टूडेंट्स तो आपस में ये कह रहे थे इसका क्या है, कोई बात नहीं, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इट इज नॉट एज इजी, ठीक है। ये देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नॉट एज इट इज टेकन। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे इसको जो है वो समझा जा रहा है। बड़े बड़े हायर लेवल के ऊपर, पीएचडी, एमफिल लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स जाकर अपने पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, जीआरईज के, गेट के, इसी तरह मिलिट्री के एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज की एग्जामिनेशंस है, उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ये वहां पर आ जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आपका ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन या आपके कोर्स ऑफ स्टडीज में भी आ सकता है। तो वहां के ऊपर इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज डोंट टेक इट एज इट इज टेकन। इसको इस तरह कंसीडर ना करें कि जिस तरह ये आपको जो है वो जस्ट बताया गया हो क्या, या जिस तरह आप जो है वो समझते हैं इसको कि जी इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इट इज टोटल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, ऑफ विच 4 मार्क्स आर फॉर योर question and answers and 6 marks are for your Pressy writing. It is very significant question, ठीक है। It is a part of your future papers. Many students commit different errors in their attempt and it is not as it is taken. ये वो level इस तरह का वो नहीं है कि जैसे students जो है वो इसको normally take करते हैं। As usual, before going to its technicalities कि हमने इसको attempt कैसे करना है, एक दफा एज पर माय मेथोडोलॉजी हम इसको जो है वो इन पर रूटीन एक दफा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है इस सारे क्वेश्चन का। बाय डेफिनेशन कंप्रीहेंशन, ठीक है, आपके ये क्वेश्चन का नेम है कंप्रीहेंशन। जैसे आपको पेपर तो हेडिंग वाइज नहीं है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसमें तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देना है कि जी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, लेकिन इसको कहते हैं कंप्रीहेंशन है। इससे पहले आपने ऊपर लिखी रिपोर्ट, उसका हेडिंग, उसका टाइटल है रिपोर्ट राइटिंग, इसके बाद क्वेश्चन, उसके से बाद क्वेश्चन ऑफ एरर्स ऑफ एरर्स का है, उसके बाद आगे जाएंगे ऐसे राइटिंग आ जाएगी। तो आपका पूरा पेपर जो है वो टॉपिक बेस्ड है। क्वेश्चन आप थोड़ा सा यानी सेकंड ईयर के पेपर को उस लेवल पर जाकर स्टडी करें कि आपका ये पेपर जो है वो टॉपिक बेस्ड है, आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो उसमें कंप्रीहेंशन क्या चीज है, ये आपका इस पूरे को हम कहते हैं कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, टाइटल में भी आपको बताया था। व्हाट इज कंप्रीहेंशन? कंप्रीहेंशन इज अ नाउन फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंशन इज फ्रॉम अ वर्ब कंप्रीहेंड which means to understand, which means to understand. Comprehension is from a verb comprehend which means to understand, यानी समझना किसी चीज को, ठीक है। बात याद रखें, ये उन्होंने कंप्रीहेंशन का वर्ड या वो पैसेज में यूज किया हुआ, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्शन में कंप्रीहेंशन है, ठीक है। डायरेक्ट यानी पैसेज नहीं है, आंसर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का इसका टाइटल नहीं है। अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज। कैसे? अभी आगे चलकर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
What happens? You are provided an unseen passage with some questions, right? You are provided an unseen passage with some questions and you have to answer those questions. ठीक है, ये आपका टास्क है. देखने में द टास्क इज वेरी सिंपल कि यू आर प्रोवाइडेड ए पैराग्राफ और आप उसमें से आंसर लिखते हैं. ओके, इट इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज सब स्टूडेंट्स टेक इट. इतना भी नहीं है, लेकिन इट हैज अ टेक्निक और जब तक आप उस टेक्निक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपके लिए जो है ये इसमें उसको अटेम्प्ट करना उसका नहीं है. अपेरेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन सीम्स वेरी कन्वीनियंट, apparently it seems very easy and apparently it seems easy in attempt but it is not as it is कि आपको इसमें वो चीज नहीं है जिसको स्टूडेंट्स ले लेते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले बताया while checking papers of federal board मेरे सामने जो एक्सपीरियंस आया है वो यही है कि there are very less students who get at least 90 or 100% marks in this question. Most of the students they fall in the bracket of 60 or 70% marks और इसकी वजह यही होती है कि इस क्वेश्चन को वो उतना नहीं फोकस करते जितना करना चाहिए. तो इट इज एन unseen passage provided with some questions और आपने उसके आंसर करने हैं. लेकिन बिफोर वी गो इनटू द टेक्निक के हाउ टू अटेम्प्ट दिस आंसर दिस टोटल क्वेश्चन, हमें एक दफा वी मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको इस पैसेज के साथ आ जाते हैं. देख लें, ये मैंने हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपने माइंड में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग और इसको प्रिपेयर करते हुए. और इसके लिए एट द एंड मैं आपको एक मेथोडोलॉजी भी समझाऊंगा कि सारे के डिस्कस करने के बाद आपने करना क्या है. There are different types of questions in this one question. इस क्वेश्चन में different types, यदि जो आपको पैसेज दिया गया उसमें nature of questions, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. मैंने यहाँ टाइप्स की हेडिंग दी है, बेसिकली ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं. तो वो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो जाकर आप आगे ये चीज जो है वो इस पर आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट क्वेश्चंस. These are the questions where answer is seen clearly, right? अगेन आपको बता दूं कि बोर्ड में चूंकि इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि मैं सारी चीजें आगे लिख लेता, कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं साथ साथ, वो आप नोट कर लें. These are the questions जिनका आंसर इज क्लियरली सीन इन सम स्टेटमेंट. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी जिसका आंसर क्वेश्चन गिवन है एज इट इज उसका आंसर आपको प्रोवाइडेड है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन. क्योंकि अब टाइम कंस्ट्रेंट और बोर्ड कंस्ट्रेंट दोनों मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई पैसेज दिखाकर उसमें से मेंशन कर सकूं, लेकिन आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे. इसमें क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन में, ये वो डायरेक्ट नरेशन वाला नहीं है बल्कि ये डायरेक्ट आंसर से रिलेटेड है. तो इसमें ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया होता है वो उसका जो आंसर है वो आप पैसेज पढ़ेंगे आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा कि जी दिस इज इट्स आंसर. उसको लिखना कैसे है वो आगे चलकर आएगा. सेकंड टाइप इनडायरेक्ट क्वेश्चन. सेकंड टाइप इज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है. दीज आर द क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू मॉडिफाई द आंसर. ये वो क्वेश्चन है कि जिसका आंसर तो अवेलेबल है, आपको मिल गया है, आपने फाइंड कर लिया है, कंप्रीहेंड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल आपको कोटेशन आ रही थी ये कायदे आजम की कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन. कायदे आजम सेट यूनिटी फेथ डिसिप्लिन और क्वेश्चन इसका आ रहा था व्हाट एडवाइस डिड द कायद गिव. तो आपने अब यही एज इट इज नहीं लिख देना, आपको आंसर मिल गया उसको आपने मॉडिफाई कर देना है. वो कैसे, थोड़ा सा वर्ड्स को अल्टर करके, नरेशन चेंज करके अपने वर्ड्स में आपने, बहरहाल वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे. दिस इज सेकंड टाइप के आंसर जो है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो उसी तरह आपने स्टेटमेंट लिखते नहीं. अगर आप एज इट इज आंसर को मॉडिफाई किए बगैर स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपका आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे. कंप्रीहेंशन पैसेज में जो पर्पस है उन्होंने वो आपको ये नहीं दिया कि आप बस उस जैसा वर्ड देखें और लिखते, ऐसा नहीं करना. उसकी टेक्निक है आपने इस आंसर को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है. अच्छा, इसके बाद थर्ड जो टाइप है, दीज आर हिडन क्वेश्चंस वेयर आंसर इज नॉट सीन. कहीं आपको आंसर क्लियर नजर ही नहीं आ रहा. You have to extract the answer from the
टेक्स्ट। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको जो आंसर है वो वहां आप कहीं भी नहीं देख रहे। होता इसमें क्या है कि इसमें आपका आंसर हिडन है, थीम बेस्ड है, ओवरऑल आइडिया बेस्ड है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसकी वजह कि ये आपकी कंप्रीहेंशन है कि आपने उस पैराग्राफ से एनालाइज क्या किया। These are called hidden questions. इनकी एक्चुअल टर्म डिफरेंट है, आपकी आसानी के लिए मैंने सिंपल टर्म लगाई है hidden questions, right? These are the questions which are not, where answer is not seen, right? ये तो तीन बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बेसिक टाइप है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरऑल थीम, ठीक है। दे कैन आस्क यू के व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द राइटर, what does the writer want to say in this message, what is the message given by the writer, what is the lesson given by the writer, ठीक है। या इस तरह के इससे रिलेटेड और स्टेटमेंट्स आ सकती हैं क्वेश्चन की, तो ये ओवरऑल थीम बेस्ड भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जब आपको, अभी हम मेथोडोलॉजी पर जाएंगे तो उसमें एक दो चीजें हैं वो आपको बताऊंगा, तो इसीलिए आपको कहा गया, बता रहा हूं बार बार कि ये क्वेश्चन जो है सेकंड ईयर का, ये कंप्रीहेंशन है, अंडरस्टैंड करने के लिए, डायरेक्ट आपको इसमें आंसर अटेम्प्ट करने के लिए नहीं है। फिफ्थ टाइप इज योर ओपिनियन। योर ओपिनियन का मतलब है कि दे मे आस्क यू कि द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन। एक तो ये आ सकता है। दूसरा, टू सपोर्ट सम आइडिया, ठीक है, टू सपोर्ट सम आइडिया, कि आपको ये कहा जा सकता है कि जी कि राइटर ने ये आइडिया बताया, डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। Do you think this is applicable? Do you think this is practicable? Do you think it can be applied? Do you think it is valid? Do you think his idea is according to the situation? तो ये वो चीजें हैं जिसमें जो है वो आपकी your own opinion और your own ideas they are required, ठीक है। तो this is called your opinion based, जो आपके अपने ideas, आपके अपने opinion पर based है। फिर आ जाता है हमारे पास इसकी एक और कैटेगरी, vocabulary based, ठीक है। अब देखें, आप चूंकि सेकंड ईयर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो है वो आपको छोटी क्लास के हैं तो आपको जो चीज पढ़ा दी आपने वो वर्ड्स मीनिंग याद कर लिए और आपने उनको पेपर के लिए अटेम्प्ट कर लिया है। लो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो वोकैबुलरी बेस्ड है, बहुत सारी इसमें एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड्स हैं जो कॉन्टेक्चुअल और लिटरल दोनों मीनिंग्स में आते हैं। और कंप्रीहेंशन में ये पार्ट भी आ जाता है कि वोकैबुलरी बेस्ड, यानी आपको क्या करते हैं कि आपको वो वर्ड्स मीनिंग्स पूछते हैं, और वर्ड्स मीनिंग इस तरह नहीं पूछते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, वो आपसे इस तरह करते हैं कि आपको जो है कुछ वर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं। यानी इसमें दो टाइप्स के हैं, एक प्रोवाइडेड बेस्ड है और एक मैचिंग बेस्ड है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी क्वेश्चंस मे बी देयर, वन आर प्रोवाइडेड बेस्ड, वन आर मैचिंग बेस्ड। प्रोवाइडेड बेस्ड का मतलब यह है कि आपको वो टेक्स्ट में कोई दो तीन वर्ड्स अंडरलाइन करके कर देंगे और नीचे आपको कुछ वर्ड्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए होंगे, कुछ वर्ड्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए गए होंगे और वो कहेंगे जी कि जो अंडरलाइन वर्ड है उससे रिलेटेड यहां वाला वर्ड कौन सा है, उससे रिलेटेड इधर कौन सा वर्ड है, ठीक है। ये एक टाइप है। एक इसकी वाइस वर्सा टाइप है, यानी आपको कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ वर्ड जहां पर दिए गए जा सकते हैं और आपसे कहा जाएगा कि जो विद इन टेक्स्ट कोई जो कौन से वर्ड हैं जिसका मीनिंग मैच कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये याद रखें, ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक आपको जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड वर्ड्स हैं और पैसेज में अंडरलाइन करके आपसे कहा जाएगा जी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके मीनिंग्स इसमें से किससे रिलेट करते हैं। दूसरा वाइस वर्सा यानी कन्वर्स अप्रोच है कि आपको कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि जी टेक्स्ट में से बताएं कि इसका रिलेटेड वर्ड्स कौन सा है। वो अंडरलाइन जरूरी नहीं है, हो सकता हो वो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड है। तो मैं हमेशा जो हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि भाई आप लोग जो है वो सिर्फ अपने आप को बुक तक महदूद ना करें, आप अपनी वोकैबुलरी एक्सटेंड करें, रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करें। आपका रिपोर्ट राइटिंग का भी क्वेश्चन है, एसे का भी क्वेश्चन है, ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है। तो जब तक आपके पास अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। तो आपको इसके लिए जो है वो अपने आप को एक वाइड रेंज विजन और ज्यादा नॉलेज के साथ ये पेपर अटेम्प्ट करने हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन वो जिनका आंसर बिल्कुल क्लियर कट सीन हो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीसरा हिडन क्वेश्चन है जहां आंसर इज नॉट सीन और आपसे वो कोई जनरल आइडिया ओवरऑल थीम बस पर इस तरह पूछ सकते हैं। फिर आपके पास ये ओवरऑल थीम, ठीक है जी, के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी, कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट,
ठीक है, या व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मैसेज बाय द राइटर, व्हाट लेसन डज ही वांट टू कन्वे। फिर आपके ओपिनियन बेस्ड हैं जिसमें आपका अपने आइडियाज को वो चाह रहे हैं जानना। और उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड है। वोकैबुलरी बेस्ड में हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रोवाइडेड वर्ड्स और मैचिंग वर्ड्स। प्रोवाइडेड वर्ड्स में ये है कि आपको वर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं और कह देते हैं जी अंडरलाइन वर्ड्स के साथ रिलेट करें, या दूसरा ये है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर दी जाती है और कहा जाता है कि पैसेज में इसका कौन सा है। अब आफ्टर स्टडिंग इट्स कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू अटेम्प्ट, हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि ये सेकंड ईयर का पेपर जो है, इट इज मोर ऑफ योर टेक्निक ऑफ अटेम्प्ट देन योर रॉट मेमोरी। आप जितना रटा मारते रहेंगे, आप उस ठीक है, आपकी अपनी मेथोडोलॉजी आप जरूर करें, बास चैप्टर्स में रिक्वायर्ड भी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा वो टेक्निक क्या है आपके पास कि जिसकी वजह से आपके बेस पर आप हम एग्जामिनर्स को कन्विंस कर सकें, आप हमसे नंबर ले सकें। ठीक है, तो आपने उन टेक्निक्स पर जाना है और हर क्वेश्चन की अपनी एक टेक्निक है। इस क्वेश्चन की अटेम्प्ट की टेक्निक में जो सबसे बड़ी एरर, मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी गलती, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले जो नहीं पढ़ने वाले, सबकी तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक आती है। क्या मिस्टेक आती है? वो ये आ जाती है कि वो बगैर पैसेज पढ़े क्वेश्चन देखा, उस जैसा वर्ड पैसेज में देखा और समझे कि ये आंसर है और वो लिख दिया। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये गलत है। मेक इट क्लियर। आपको ये डिसेप्शन है कि आपको जो है वो एक क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया हो, आप उसी बगैर पढ़े, विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसी तरह है, इफ यू हैव टू ट्रैवल टू लाहौर, आपको रास्ता ही नहीं पता और आप गाड़ी लेकर चल पड़े और आप आगे जाकर एंड में पता ले कि ये तो रास्ता ही मानता, ये तो रोड जाती नहीं है, व्हाट विल यू डू? यू हैव टू कम बैक। तो सेम इज द केस विद योर पेपर। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट रीड द पैसेज विद क्वेश्चंस। सबसे पहले आप टेक योर टाइम आउट, आप क्वेश्चन के लिए टाइम निकालें, आप इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चंस को साथ पढ़ें, फिर आपके माइंड में एक स्केच बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट अपने लिए सिलेक्ट किए, तो आपने सब्जेक्ट का पहले एक स्केच बनाया, आपने माइंड में डेफिनेटली होगा। उसके बाद जब आपने बुक्स खरीदी फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, तो आपने एक दफा बुक को खोल के देखा, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट देखते हैं कितने चैप्टर हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो एक माइंड बनता है। फिर जब सेशन स्टार्ट हो जाता है, हम आपको पेपर के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि एट द एंड आपको पता चले कि आपने करना क्या है। Same is the case with this question कि you must read the passage with its questions। आपने पहला टास्क आपका यह है कि आपने उस गलती को अवॉइड करना है जो स्टूडेंट्स करते हैं। क्या करते हैं कि पैसेज पढ़ा भी नहीं, बल्कि जो पहले मैंने आपको बताया कि बस पैसेज देखा, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए, पैसेज में देखो ऐसा वर्ड किधर गिवन है और वो जाकर आंसर लिख दिया। प्लीज, दिस इज अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी और इसमें आपके नंबर कट जाते हैं। उसके बाद वंस यू हैव रेड द पैसेज विद इट्स क्वेश्चंस, तो आपके माइंड में एक थीम, एक आइडिया बनेगा, क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। तो आपने क्या करना है? फाइंड द थीम ऑफ द पैसेज। वो थीम हिस्ट्री से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है, कोई इवेंट है, कोई किसी और चीज से रिलेटेड है, ठीक है, किसी बिल्डिंग से रिलेटेड है, कोई डिस्क्रिप्शन है, कोई एक्सपोजिशन है, व्हाटएवर। आपको इस चीज का एक थीम आपके माइंड में बिल्ड होना चाहिए। इसके बाद अगेन वही मेजर मिस्टेक जिसको अभी मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर दिया कि डोंट राइट एब्रप्टली। अचानक उधर से क्वेश्चन देखा और उसी को जो है उधर से पैसेज देखा और उस जैसा वर्ड देखा और समझे ये स्टेटमेंट है, वो लिख दिया। ऐसा नहीं है। आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताई हैं उसमें तीन कैटेगरीज बताई हैं मेन, कि आपके पास वो क्वेश्चन है जिनके आंसर डायरेक्ट गिवन है, वो है जिनको आपने मॉडिफाई करना है, और तीसरा वो जिसमें आपका अपना आइडिया रिक्वायर्ड है। तो यू हैव टू डिवाइस योर आंसर, आपने अपना आंसर बनाना है एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर इतना ही करना होता कि आपको कहा जाता कि ठीक है, बाज क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें आंसर आप अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो इसकी जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जहां तक मैक्सिमम हो सके आप उसको उसमें करें। ये आपका कंपोजिशन का पार्ट है और एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर इनोवेशन एंड कंपोजिशन।
ठीक है, तो जितनी आप उस चीज की तरफ जाएंगे आपको एडवांटेज होगा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज टेक केयर, नेवर राइट एब्रप्टली। अचानक आपने जाकर नहीं लिख देना, बल्कि आपने स्टडी करना है और आपके माइंड में ये 3 कैटेगरीज आनी चाहिए, दीज 3 कैटेगरीज, कि आपको पता हो कि ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 है, कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से रिलेटेड है। अगर डायरेक्टली गिवन है ठीक है, आप उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इनडायरेक्ट है तो आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाएं। बास स्टूडेंट्स वर्ड देखते हैं और वो पूरी स्टेटमेंट ऊपर से लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, हम उसके नंबर हाफ भी बास एग्जामिनर्स नहीं देते हैं। तो राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, जो कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज। अब इसके बाद इसका जो पार्ट 2 है, विच इज योर प्रेसी राइटिंग, ठीक है, अनदर वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें फिर कंफ्यूजन है और गलतियां करते हैं, और हमें वी आर ऑब्लाइज टू क्रॉस देयर अटेम्प्ट, हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उनकी जो अटेम्प्ट है उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको एक्सेप्ट ना करें। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है और वो समझते हैं कि जी के बस हमने इसको एज इट इज ही जो 4 लफ्ज देखे वहां से लिख दिए, और एट द एंड होता ये है कि वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि वो कोई और चीज बन जाती है, एक्सप्लेनेशन बन जाती है, और स्टूडेंट को पता ही नहीं कि ये पार्ट क्या है। हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज ऑफ 6 मार्क्स, ये 6 नंबर का अकेला एक क्वेश्चन है, वो पूरा कंप्रीहेंशन पैसेज और उसके एक साइड पर उसी के अंदर एंड पे दिया हुआ है, राइट अ समरी एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। प्रेसी मींस टू समराइज, प्रेसी मीन्स टू समराइज, यानी इख्तसार, जिसको आप उर्दू में कहते हैं खुलासा, खुलासा लिखना उस पैसेज का, ठीक है, और इसको दिस इज टू समराइज। अब इसको करना कैसा है, इट इज 1/3 ऑफ द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, यानी जो टोटल लेंथ आपको पैराग्राफ की गिवन है, आपने उसका 1/3 में करना है। किस तरह, बाई नंबर ऑफ वर्ड्स। आपने इसमें इसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं, जिसमें ए, एन, द, टू, ऑफ, ये सारे जो वो नंबर ऑफ वर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर नाउन है, मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब ये 1 वर्ड होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1 वर्ड होगा। द होली कुरान 1 वर्ड होगा। इसी तरह किसी का नाम फॉर एग्जांपल औरंगजेब आलमगीर 1 वर्ड हो जाएगा। इसको 1 वर्ड करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें। फॉर एग्जांपल आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं 180, इसको आप 3 से करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 60 वर्ड्स में। आपने यानी इसको टोटल पे लिखना है। सिर्फ आपने इसमें मेन आइडियाज लिखने हैं, कोई एग्जांपल्स कोटेशन सारी निकाल दें, ठीक है, जो सिर्फ मेन आइडियाज हैं आप वो उसको सेट करें और वो अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। कोई एग्जांपल्स और कोटेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज है कि जी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप एट द एंड अपने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो इसके अराउंड हो। मसलन 60 रिक्वायर्ड है, 55, 65, 8-10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन आपका तब जाकर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो एक दफा फिर इसको समराइज देख लें कि प्रेसी मींस टू समराइज। आपने इसका खुलासा लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना। It should be in 1/3 of actual length of the passage, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपने काउंट करने हैं। उसका आपको मैंने बता दिया, प्रॉपर नाउन 1 वर्ड होगा, बाकी ए, एन, द, ऑफ, टू, ये सारे वर्ड्स हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जी ये तो वर्ड नहीं है, ऑल दीज आर वर्ड्स। एन, he eats an apple, he eats an एप्पल, ये अभी आपके जो है वो 4 वर्ड बन जाएंगे, 4 3 नहीं बनेंगे। तो आपने इसकी टोटल वर्ड्स काउंट करके उसका 1/3 निकालना है। मसलन अगर 180 वर्ड्स हैं, उसको आप 3 से डिवाइड करें, 60 वर्ड्स बन जाएंगे, और 60 पे जो है वो आपने लिखना है। चले 55, 65 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके। आपने इसमें सिर्फ मेन आइडियाज लिखनी है इन योर ओन वर्ड्स। ये भी नहीं लिखना कि दिस पैसेज या द राइटर सेज, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेन आइडियाज आपने उसमें लिख देने हैं। कोई एग्जांपल्स कोटेशन जो ऑलरेडी पैसेज में है वो नहीं लिखनी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और करेक्ट आंसर आपका बनेगा एट द एंड। आप हर क्वेश्चन के एंड पर देख लेनी आंसर ठीक है गलत है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार इसमें यह है कि आप काउंट करें एट द एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स आपके जो है वो 1/3 के नियर अराउंड है, नियर अराउंड, दूर नहीं, नियर अराउंड है, 5-6 पहले कम या ज्यादा, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, विच इज योर कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। तो आई होप इट इज क्लियर। अब आखिर में आपने करना यह है कि आप प्रीवियस पेपर्स ओपन करें,
सीनियर लेवल के पेपर्स ओपन करें, सेकंड ईयर के पेपर्स ओपन करें और उसके बाद आप उनको जो है वो उनमें से कंप्रीहेंशन पैसेजेस अटेम्प्ट करें। इसके अलावा बुक्स भी मिल जाती हैं कंप्रीहेंशन पैसेज, जितने ज्यादा आप पैसेजेस विद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप करें, ठीक है, और उसका आप बेनिफिट लें। और पर्टिकुलरली जो मेरे क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड ईयर हमारे कॉलेज के, वो इसको लाजमी अटेम्प्ट करें। मुझे बेशक सेशन ऑन हो इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप मुझे लाकर चेक कराएं कि सर ये पैकेज था, ये मैंने पैसेज था, मैंने अटेम्प्ट किया, आप इसको एक बार देख लें, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर आप अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें, उसमें से पैसेजेस लें, पाक स्टडीज में से पैसेजेस लें, इंग्लिश में से पैसेजेस लें, उनकी प्रैक्टिस करें, काउंट करें, प्रेसी राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करें। बेतहाशा बुक्स आपके पास, आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा ऑन दीज टेक्निक्स। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।